सबको लगता है कि सैलरी नेगोशिएट करना एक रूडनेस है, बट रूडनेस नहीं, ये एक सिस्टमेटिक एक हिस्सा है उस सिस्टम का, उस सैलरी सिस्टम का एक हिस्सा है। तो हमें क्या करना चाहिए, हर वक्त नेगोशिएशंस करनी जरूरी है। अगर एचआर ने कहा कि ये तुम्हारा ऑफर है और उसी टाइम तुमने नेगोशिएट को उस ऑफर को तुम एक्सेप्ट कर दिए, तो तुम उसी वक्त से तुम्हारी वैल्यू उसे उसी के दाम पे तुम बेच चुके हो, यानी कि वो तुम्हारी वैल्यू निकाला है और तुम यस ले लो ऐसा मतलब इनडायरेक्टली तुम कहे हो। यानी कि सैलरी एक नंबर नहीं रहता, वो तुम्हारी पूरी बॉडी का, तुम्हारा टैलेंट का, तुम्हारी स्किल का एक वैल्यू रहता है। तो वैल्यू हम खुद लगाएंगे, ना कि वो एचआर, याद रखो। तो आज मैं बेसिक से कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिससे तुम नेगोशिएट में माहिर बनोगे और बनते जाओगे और अच्छी खासी पे स्केल तुम ले सकोगे। यानी अगर तुम्हारी 10 लाख पर एनम है तो तुम आसानी से तुम 15 से 18 तक जा सकते हो आराम से। तो चलो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से। तो फिलहाल टॉपिक कवर करने से पहले मैं 4 पॉइंट्स बताऊंगा कि इस टॉपिक में 4 चीजें मैं बेसिकली बताने चाह रहा हूं। पहला चीज है कोर रूल्स बताऊंगा, सैलरी नेगोशिएट के कोर रूल्स। बाद में प्रिपरेशन क्या होता है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, ओके, नेगोशिएट की, ओके। थर्ड जो है, थर्ड ड्यूरिंग नेगोशिएशन तुम क्या करना चाहिए और कैसे बिहेव करना चाहिए। और लास्ट जो कि है व्हाट टू नेगोशिएट, मतलब क्या नेगोशिएशन करनी चाहिए। ओके, तो चलो पहले आते हैं कोर वैल्यूज। कोर वैल्यूज और रूल्स क्या है। फर्स्ट याद रखो, कोर रूल्स में क्या होता है, तुम कभी भी इंटरव्यू के वक्त अगर एचआर ने कहा कि तुम्हारी सैलरी कितनी थी पहले, तो तुम कभी भी करंट सैलरी बताओगे नहीं किसी को भी। नेवर डिस्क्लोज यूर करंट सैलरी। अगर तुम बोलोगे कि यार मेरी 50,000 पर मंथ की सैलरी है, तो एचआर को पता चलेगा कि इसको कैसे अट्रैक्ट करना है और कैसे कहां तक उसको सैलरी का ऑफर देना है। तो कभी भी डिस्क्लोज मत करो करंट सैलरी, ओके। सेकंड चीज है मेक देम अ नंबर फर्स्ट, मतलब उनको क्या करो, उनका ऑफर पहले सुनो, ओके। उनको अब वो पहले कितना बोलेंगे, 50 लाख रुपए में, सॉरी समझो 10 लाख रुपए में एनएम के लिए तुम्हें सैलरी दे सकता हूँ। तो उसके बाद क्या करो, नेगोशिएट करो ऑलवेज। मतलब पहला क्या हो गया, पहला क्या, डिस्क्लोज मत करो तुम्हारी सैलरी। बाद में क्या हो गई, उनको पहले ऑफर देने दो, बाद में तुम उसके बाद नेगोशिएट करना शुरुआत करो। और उसके बाद एक याद रखो, इसके बाद भी तुम्हारी बात नहीं बन रही तो बी रेडी टू गो अवे, मतलब चलने के लिए, बाहर जाने के लिए तुम रेडी हो। क्योंकि ये एक सैलरी नहीं है, वो तुम्हारी चीजों का, तुम्हारी बॉडी का, तुम्हारे वैल्यू बना रही है, वैल्यू निकल रहा है जो एचआर है, ओके। तो और 90% चांसेस है कि वो तुम्हें बाहर जाने नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर इंटरव्यू का, तुम्हारे ट्रेनिंग का वो जो खर्चा हो गया है ना, बहुत सारा हो गया है। कंपनी तुम्हें बहुत इन्वेस्ट कर चुकी है पहले से, तो क्या करेगी, जाने नहीं देगी। 90% चांस है कि तुम्हारे जो नेगोशिएट है उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट मिलेगा। तो चलो फर्स्ट हम देखें कोर वैल्यूज। कोर वैल्यूज देखने के बाद आप देखेंगे कि प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। प्रिपरेशन क्या, सेकंड प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, प्रिपरेशन नेगोशिएशन की। तो फर्स्ट प्रिपरेशन यानी क्या होता है, मार्केट, अगर तुम इंटरव्यू में जा रहे हो, ओके, इंटरव्यू में जा रहे हो और वहां सैलरी ऑफर देने वाला है, मतलब देगा ये, तुम पास हो जाओगे। तो प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, मार्केट वैल्यू जानो, मार्केट वैल्यू कितनी है। अगर तुम्हारी समझो मैनेजर की पोस्ट से, तुम टाइटल तुम्हारा मैनेजर का पोस्ट है और वहां जा रहे हो, तो बेसिकली लिंक्डइन पे चूज करो, बड़े बड़े जो वेबसाइट्स है और एप्स है वहां जाओ, देखो मार्केट वैल्यू कितनी है मैनेजर की उस कंपनी के, उस कॉम्पिटिटर्स की कंपनी के हिसाब से। अगर उसकी वैल्यू रिसर्च करके तुम गए तो तुम्हें नेगोशिएट करना आसानी से आसान हो जाएगा और वो सक्सेसफुल भी एग्जीक्यूशन मिल सकता है। अगर समझो तुम लिंक्डइन पे चूज करे, वहां तो बता रहा है
और 20 lakhs पर एनम, और तुम्हारी अभी रिसेंट सैलरी है 10 लाख पर एनम, यानी 100% हाइक मिल सकती है। तो तुम ये रिसर्च करके जाओ और जाते टाइम उसको तुम काउंटर कर सकते हो कि हाँ, अदर्स कंपनी से इतना इतना पे कर रही है सर, और तुम्हें भी इतना करना चाहिए, ऐसा कर सकते हो। दूसरी चीज है, मार्केट वैल्यू जानने के बाद दूसरी चीज है, 3 नंबर्स याद रखो। 3 नंबर्स डिफाइन करो। ओके, कौन से? फर्स्ट है एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब एक्सेप्टेबिलिटी रहनी चाहिए तुम्हारे अंदर। ओके, एक्सेप्टेबिलिटी मतलब इतना ही मैं एक्सेप्ट कर सकूंगा, अदरवाइज नहीं। पहले टारगेट बनाना, टारगेट के बाद वॉक अवे। ओके, एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी टारगेट रहना चाहिए, इतना इतना मैं कहने वाला हूँ, क्योंकि मैंने मार्केट रिसर्च वैल्यू किया है, रिसर्च किया है, याद रखो। ओके, तो थर्ड है गो अवे। गो अवे मतलब बाहर जाने के लिए रेडी रहना। अच्छी नहीं है नेगोशिएशन, ऑफर अच्छी नहीं है तो बाहर जाने के लिए रेडी रहना। ये है प्रिपरेशन। ओके, ये प्रिपेयर करके जाओ। ये होने के बाद एक आता है, थर्ड चीज आती है क्या, ड्यूरिंग नेगोशिएशन क्या होना चाहिए। क्या होता है ड्यूरिंग नेगोशिएशन? हमेशा थर्ड, ड्यूरिंग नेगोशिएशन वो क्या करता है सर, तुम्हें ऑफर देता है। चलो ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें 12 लाख पर एनएम तक मैं सैलरी दे सकता हूँ। उसने तुम्हें ऑफर दिया, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? सिंपल सी बात, तुम्हें क्या करना चाहिए? यार सर, सर थैंक यू सर, थैंक यू नो, क्या करना चाहिए? पोज पोज लो, 1 2 5 सेकंड का पोज लो। पोज लेने के बाद उसको क्या करो, निगोशिएट करने की कोशिश करो। सर नो सर, सर मैंने मार्केट रिसर्च की है सर, ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि ये रूडनेस नहीं है, तुम्हारी वैल्यू निकाल रही हो भाई। ओके, तो सर मैंने मार्केट रिसर्च किया है सर, रिसर्च करने के बाद सर अदर कंपनीज ऐसा ऐसा इस टाइटल के लिए इतना इतना पे कर रही है सर, और मुझे लगता है कि मेरी वैल्यू अच्छी खासी निकलेगी, यानी कि मुझे इतना तक मिलना चाहिए, वो तुम नेगोशिएट करो। ओके, ये याद रखो। अगर तुम नेगोशिएट नहीं करोगे तो तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ पाएगी, याद रखो। क्योंकि वो तुम्हें डिनाई भी नहीं कर सकता, तुम्हें निकाल भी नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत सारा इंटरव्यू के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान क्या हुआ है, स्पेंडिंग हुआ है, बहुत सारा स्पेंड कर चुकी है कंपनी से। ओके, याद रखो। इतना होने के बाद काउंटर रखो, नेगोशिएट कर, मतलब पोज लिए, पोज लेने के बाद तुम नेगोशिएट करने के लिए तैयार हो, और बाद में सर तुम्हारा नहीं मेरा नहीं, अगर मार्केट 20 लाख रुपए पर एनम चार्ज कर रही है, मतलब अदर्स कंपनी, सर ठीक है मुझे 18 दे सकते हो। काउंटर 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 पे काउंटर देना शुरुआत करो। अगर तुम्हारी 10 लाख सैलरी थी, अगर तुम्हारी 15 लाख भी बढ़ गई तो 50% हाइक हो चुका है, यानी नेगोशिएट काम कर चुकी है, और वो नेगोशिएट को ज्यादा फेल नहीं करते, यानी हाँ ठीक है चलो ले लो, ऐसा बोलते, टेंशन नहीं। ओके, ये हो गई बात। अभी थर्ड बात तो हमने क्या, ड्यूरिंग नेगोशिएट किया, ये करना चाहिए। और फोर्थ क्या होती है, कहाँ, मतलब नेगोशिएट किन चीजों पे करनी चाहिए? नेगोशिएशन वेयर, मतलब वेयर कहाँ, कहाँ करनी चाहिए? याद रखो, एक सिंपल सी बात बताओ, सैलरी में ही नेगोशिएशंस नहीं होती मेरे भाई। सैलरी, बेसिक सैलरी में तो नॉर्मल सी बात है, ज्वाइनिंग बोनस में भी नेगोशिएट कर सकते हो, तुम्हारे परफॉर्मेंस बोनस पे भी नेगोशिएशंस कर सकते हो, या तुम स्टॉक सीपीएफ में भी, मतलब स्टॉक्स इतने चाहिए वो रहता है, वो अलग बात है। मैं सिर्फ बेसिक बताने जा रहा हूँ। ओके, पहला क्या है, बेसिक सैलरी पे कर सकते हो। ओके, ज्वाइनिंग बोनस पे कर सकते हो, बाद में परफॉर्मेंस बोनस पे कर सकते हो, और टाइटल पे भी कर सकते हो। टाइटल यानी सर मैनेजर, वो बोलता है असिस्टेंट मैनेजर कर सकोगे, नहीं सर मैनेजर बोलूंगा, मतलब टाइटल में भी बोनस होता है, मतलब अच्छी खासा पोस्ट में भी चाहिए ना भाई, क्योंकि तुम्हारा क्वालिफिकेशन अच्छा है, तगड़ा है। ओके, उसके बाद तुम वर्क फ्लेक्सिबिलिटी में भी कर सकते हो, यानी वर्क फ्लेक्सिबिलिटी यानी सर मैं हाइब्रिड करना चाहता हूँ, मैं घर में भी, घर कभी कभी मैं वर्क फ्रॉम होम भी करना चाहता हूँ, बाद में ऑफिस में भी कभी कभी आऊंगा, यानी हाइब्रिड वर्क में करना चाहता हूँ, ऐसा भी तुम कह सकते हो तुम्हारे हिसाब से। अगर तुम्हारी
तुम्हारी इंटेंशन वर्क फ्लेक्सिबिलिटी पे है तो यहाँ क्या कर सकते हो तुम, नेगोशिएशन करो, नहीं तो तुम्हारी सैलरी पे नेगोशिएट करना है तो तुम बेसिक सैलरी में भी कर सकते हो। ठीक है, मुझे लगता है कि सैलरी नेगोशिएशन बेसिक और कैसे तुम्हें नेगोशिएट करना है वो तुम्हें इस वीडियो में पता चला हुआ होगा। तो मिलते हैं तगड़ी वीडियो लेके कल के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय फाइनेंस।